चलो बस 5 एडजस्टमेंट का मतलब दोबारा बता रहा हूं कि पुराना गलती जो किए थे अपन लोग उसको सुधारेंगे, ठीक है। अब याद करो आप लोग क्लास 9-10 में कोई मीन का एक सवाल करता था जिसमें बोलता था कि एक फेमस सवाल था जिसमें बोलता था क्लास का एवरेज वेट इतना है, एक बच्चे का वेट 71 था, उसको गलती से 17 ले लिए हैं, तो अपन लोग उसको सही करता था ना, तो अपने सही कैसे करता था, सही वेट को ऐड करता था और पुराना गलत वेट को लेस करता था। इधर भी मोटा मोटी यही करने वाले। अब एग्जांपल से समझना आप लोग, मान लो ए बी आर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, ठीक है ना। कैपिटल था ए का था 1 लाख, बी का था 2 लाख, IOC एट द रेट 10% पर एनम, ये सर ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10 लाख वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग IOC। इसका क्वेश्चन का मतलब समझो, कैपिटल 1 लाख और 2 लाख है, ठीक है, IOC 10% है, नेट प्रॉफिट जो 10 लाख का था वो हम लोग IOC को दिए बिना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सही किया कि गलत किया हम लोग, बताओ ना, मैं क्या बोल रहा हूं, समझे आप लोग, गेट पूरा बंद कर दो ना प्लीज। 10 लाख का जो प्रॉफिट है ना उसमें से IOC काटना चाहिए था ना, बाई नेट प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर ना था शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम लोग IOC दिए ही नहीं और बदले में एवरी हम लोग नेट प्रॉफिट को बांट दिए। सही किया कि गलत किया, गलत किया ना, अपन को उसको क्या करना है, सही करना है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग कट तरीका बता रहा हूं, ठीक है, आज, क्योंकि अपने लोग एक्सपर्ट अभी तक हुए नहीं है। आज हम लोग जैसे बोले एक बार वैसे करना, खाली समझने के लिए, ठीक है। एग्जाम में जैसे बोलूंगा वैसे करना, बट अभी समझने के लिए पूरा का पूरा कॉपी करना। मैं एक काम कर रहा हूं, पहले एक रॉन्ग पी रेप्रो बनाता हूं जो हम लोग गलती से बना दिए। ये हम लोग जो गलती से बनाए हैं, हम लोग क्या किए हैं, यहां पे लिखा होगा बाई PL ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना लिखा होगा, 10 लाख, सॉरी कितना था, 1 लाख था कि 10 लाख था, 10 लाख था, टू IOC, एक IOC कितना हो जाएगा, 1 लाख का 10% विच इज कितना, 10,000। बी का कितना हो जाएगा, 2 लाख का 10% कितना, 20,000। और सॉरी गलत में तो हम लोग IOC दिए नहीं, सॉरी गलत में तो हम लोग IOC दिए ही नहीं थे, हम लोग IOC दिए नहीं थे और जो प्रॉफिट था उसको हम लोग एम ही बांट दिए। तो हम लोग कितना प्रॉफिट बांटा होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए का कितना हो जाएगा, 10 लाख डिवाइड बाई 2 5 लाख, बी का कितना हो जाएगा, 10 लाख डिवाइड बाई 2 5 लाख। ये मैं गलती से ऐसा PL एप्रो बनाया था, ये गलत PL एप्रो तो समझ गया, बट अगर मैं राइट PL एप्रो बनाता तो हम लोग क्या करता, यहां पे लिखता बाई PL 10 लाख, टू IOC, ए का और बी का। ए का कैपिटल था कितना, 1 लाख, उसका 10% 10,000, बी का 2 लाख का 10% 20,000। ये मेरा राइट PL एप्रो बनता। तो मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता, 10 लाख में से 30,000 माइनस किया, कितना हुआ टोटल, 9,70,000 हुआ ना टोटल में। 10 लाख माइनस 30,000 9,70,000, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 4,85,000 क्या, 4,85,000। बोलो ये राइट PL एप्रो है। अब मेरे को एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, एक एडजस्टिंग एंट्री पास करना होगा, पास नेसेसरी, और इलेबोरेट कर देता हूं, पास नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, यानी कि मेरे को एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ये क्या होता है समझो आप लोग, ये क्या होता है समझना। हम लोग ये जो गलत प्रॉफिट इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, ए और बी को, जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो क्या करेंगे, पार्टनर लोगों से ले लेंगे। IOC पार्टनर को मिलता है कि पार्टनर से देते हैं, पार्टनर को मिलता है कि पार्टनर से देते हैं, पार्टनर को मिलता है तो IOC पार्टनर को दे देंगे, और जो सही प्रॉफिट था वो भी पार्टनर को दे देंगे।
यानी कि मैं क्या बोला, जो गलती से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे वो पार्टनर लोगों से क्या ले लेंगे, वापस ले लेंगे। ये सही देना था, ये उनको देंगे, ये भी उनको देना था जो कि हम लोग देना भूल गए, ये भी उनको देंगे। अभी जो कर रहा हूं वो एग्जाम में करना है वहां से। इसको बोलता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, कॉलम ऐसा रहेगा मोटा मोटी, पर्टिकुलर्स ए पी टोटल। मैं दोबारा बता रहा हूं क्या करने वाला है, जो पार्टनर को मिलना चाहिए था और जो हम लोग नहीं दिए हैं वो उसको देंगे। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था जो कि हम लोग देना भूल गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को दे देंगे। तो ऐसा रहेगा आईओसी टू बी क्रेडिटेड। पार्टनर्स का कैपिटल में आईओसी क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, इससे मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। ए को मिलना चाहिए था 10,000, बी को मिलना चाहिए था 20,000, कुल मिला के कितना हो गया 30,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, राइट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 485 ऐड कर देंगे, 4,85,000 4,85,000, कुल मिला के कितना हुआ 970। लेस क्या करेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो गलती से प्रॉफिट पार्टनर लोगों को मिल गया था ना उसको क्या कर देंगे, लेस करेंगे, उनसे वापस दे देंगे। तो लेस करें अपन लोग प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, ठीक है ना, ये लेस कर देंगे। कितना कितना था 5 लाख, 5 लाख, कुल मिला के कितना हुआ 10 लाख। अब टोटल कर देते हैं हम लोग, टोटल 0 रहेगा और एक माइनस है एक प्लस है, हमेशा ये तो जो माइनस होता है ना उससे हम लोग ले लेंगे। जो माइनस होता है ना वो होता है डेबिट। जब कैपिटल अकाउंट माइनस में रहता है, नेगेटिव रहता है, तो वो डेबिट रहता था, और जब कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव में रहता था वो क्या रहता था, क्रेडिट रहता था। तो मेरा एडजस्टिंग एंट्री पता है क्या रहेगा, बीस कैपिटल अकाउंट सॉरी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 5,000 5,000। बोलो समझ में आया? दोबारा बता रहा हूं, ये जो 10 लाख का जो प्रॉफिट था यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम लोग बिना आईओसी को डिडक्ट किए, बिना आईओसी को दिए हम लोग एमए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो हमने गलत किया था, तो आप लोग के समझाने के लिए एक बार मैं रॉन्ग पीएलएफओ बनाया, ये 10 लाख का प्रॉफिट मैं ऐसे यहाँ पे बांट दिया। बट हम लोग को एक्चुअली में आईओसी देना था, तो राइट पीएलएफओ बनाता तो क्या करता है, राइट पीएलएफओ ऐसा बनता बाई पीएलएफ टू आईओसी, फिर ये था। तो एक्चुअली पार्टनर को आईओसी मिलता है ना, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, राइट शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो ऐड कर रहे हैं, और जो गलत शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिए थे वो उनसे वापस ले लेंगे। तो ये रहा मेरा टेबल। जो आईओसी एक्चुअल में क्रेडिट होना था, पार्टनर्स का कैपिटल में आईओसी क्रेडिट साइड में था, बाई आईओसी वो होना चाहिए था, ये लिखा। एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होना चाहिए था वो कर दिया, जो गलत शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट हो गया था उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो जो अगर कैपिटल माइनस में होता है तो वो क्या होता है, डेबिट, पार्टनर कैपिटल प्लस में होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो एडजस्टिंग एंट्री हो गया एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये एंट्री हमेशा मैच करेगा। ऐसा नहीं है ये -5 जा रही है +4 हो जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, नहीं तो अपने कुछ गलत करे। बोलो समझ में आया? पास्ट एडजस्टमेंट ऐसा ही है, पास्ट एडजस्टमेंट पुराना पाप को सही करना है बस। समझ में आया? पक्का? किंजल जी पार्ट 1 पार्ट 2, शर्मा जी आपको आ गया? चलो कॉपी करो फिर एक बार आप लोग अभी भी राइट और रॉन्ग पीएल अप्रोच से करो, आज अपने वैसे ही अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो, बातचीत नहीं। दीदी आपको समझ में आया भाई? भाई ये सब बाद में करना, फॉर्मेटिंग पहले लिख ले।
क्वेश्चन हो गया कॉपी? रॉन्ग पीएल अप्रो राइट पीएल अप्रो एग्जाम में बनाने का दरकार नहीं पड़ेगा, आज बस वो थोड़ा अप्रोच देखते हैं क्योंकि समझना है। हो गया राइट और रैंक पीएल अप्रो। चलिए डन हो गया सबका, हो गया। चलो अब दूसरा सवाल। यू और बी आर पार्टनर शेयरिंग पेसार इक्वली, ए का कैपिटल 1 लाख, बी का 2 लाख, आईओसी बोले 10% पर एनम और सैलरी ए को मिल रहा है 5,000 पर मंथ। बोले नेट प्रॉफिट 5 लाख का था जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बिना विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव एडजस्टमेंट, मतलब कि ये कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग नहीं देखे और उसके बिना ही हम लोग पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट एवं अपन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अपन को एडजस्टिंग एंट्री मारना है। तो सबसे पहले आप लोग का वर्किंग पीएल अप्रो बनाएंगे जो रॉन्ग वाला। तो रॉन्ग वाला पीएल अप्रो अगर अपन बनाते हैं तो यहां पे अपन क्या लिखते हैं, बाई पीएल 5 लाख
और इसको हम लोग बिना कुछ एडजस्टमेंट के हम लोग यही का यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ए को कितना मिल रहा है? 250 250 250 इतना मिल रहा है। अगर मैं राइट पीएल अप्रो बनाता हूं तो यहां पे बाई पीएल लिखा 5 लाख, फिर क्या देंगे आईओसी ए को और बी को। ए को आईओसी कितना मिलेगा? 1 लाख का 10% 10,000। बी को कितना मिलेगा? 2 लाख का 10% 20,000। 10,000 20,000 सैलरी मिल रहा है ए को शायद 5,000 पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना हुआ? 60,000। अब प्रॉफिट बांटते हैं। 5 लाख में से कितना माइनस हो रहा है? 90,000 ना माइनस हो रहा है। 5 लाख माइनस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 60,000, 90,000 कितना हो रहा है? 5 लाख माइनस 90,000 4 लाख 10,000। इक्वली बांट दो। 4 लाख 10,000 2 लाख 5,000, ये अपना बन गया। ठीक है, यहां तक समझ गए भाई? समझ गए? राइट पीएल अप्रो रॉन्ग पीएल अप्रो प्रप्रीत जी समझ गए? अब मैं बनाता हूं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। पर्टिकुलर्स ए बी टोटल। यहां पे क्या लिखेंगे? आईओसी टू बी क्रेडिटेड 10,000 20,000, जो मिलना चाहिए वो दे दो। सैलरी भी तो मिलना चाहिए था बी को। सैलरी टू बी क्रेडिटेड, खाली एक ही सैलरी मिलेगा 60,000, बी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो टोटल में कितना लिख दिया? 60,000। प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। राइट प्रॉफिट कितना क्रेडिट होना था? 2,5 क्रेडिट होना था, मिलना चाहिए था, लिख देते हैं 2,05,000 2,05,000 विच कम्स टू कितना? 4,10,000। और आखिरी में लेस क्या करेंगे? जो गलती से उसको दे दिए प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड 2.5 लाख 2.5 लाख विच कम्स टू कितना? इतना। टोटल कर देते हैं 25,000। बी का माइनस में तो बी डेबिट होगा, ए का प्लस में तो ये क्रेडिट होगा। बोलो समझ गए? किंजल पार्ट 2 पार्ट 1 पक्का? तानिया जी, प्रतीक, प्रप्रीत, मैत्री समझ गए पक्का? चलो कॉपी कर लो क्वेश्चन कॉपी करना। हो गया तानिया त्रिशला, तानिया हो गया, आंसर भी कर लिए। वाह होशियार निकला। रॉन्ग पीएल एप्रो तो बना दिया होगा, ये रहा राइट पीएल एप्रो। हो गया। कहां तक हो गया आपका? समसी हो गया।
ये रहा टेबल, असली चीज ये है। एग्जाम में आप लोग को यही बनाना है, फिर एंट्री पास करना है। 20 कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल, 20 कैपिटल डेबिट टू एस कैप, 25,000 25,000। ठीक है, डन। आगे बढ़े। शर्मा जी हो गया? शीट लाया ना सब कोई? लेके आना भैया हर समय। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, Ravi and Mohan were partner in a firm sharing profit in the ratio of 7:5. Their respective fixed capital were Ravi 10 lakh, Mohan 7 lakh. The partnership deed provided for the following: interest on capital 12% per annum, Ravi salary 26,000 per month और मोहन सैलरी 60,000 पर ईयर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 was 5,04,000 which was distributed equally without providing the above। इसका मतलब समझना, प्रॉफिट जो था 5 लाख का वो गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और ऊपर का कोई भी एडजस्टमेंट के बिना। यानी कि एक चीज ध्यान रखना, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्चुअली क्या है? 7:5 है। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और सैलरी भी देना था, जो दोनों ही नहीं दिए, और जो प्रॉफिट है उसको गलती से इक्वली बांट दिए। तो अगर मैं रॉन्ग पीए रैपरो बनाता हूं तो मेरा क्या कैसे रहेगा? बाय नेट प्रॉफिट 5,04,000 टू आईओसी। कितना कितना आईओसी मिलेगा? 10 लाख का 12% कितना हुआ? 1,20,000 Wrong है ना? है। Wrong है। अच्छा सॉरी, थैंक यू भाई। और ये 5,04,000 को गलती से हम लोग क्या किए? इक्वली बांट दिए। कौन कौन था पार्टनर? रवि और मोहन। तो बांट दो इक्वली गलती से। दिस डिवाइड बाई 2, दिस डिवाइड बाई 2। ये रॉन्ग था, ये गलती से ऐसा कर दिए पीएल एप्रो। भावना समझ में आ रहा है आपको? राइट पीएल एप्रो अगर करें 5 पीएल इतना, 2 आईओसी, रवि मोहन। आईओसी 12% देना था, तो 10 लाख का 12% कितना हुआ? 1,20,000। 7 लाख का 12% कितना हुआ? 84,000। 2 सैलरी, रवि को देना था 26,000 पर मंथ। मेरे को लग रहा है शायद फिगर कुछ गलत है, चेक करना होगा। 26,000 इंटू 12, 3,12,000। अरे ये 26,000 मत करो, 2600 कर दो ना। 26,000 नहीं होगा पर मंथ, 2600 पर। ये काम करो ना, ये पर मंथ को काट दो, ये मंथ की जगह ईयर कर दो इसको, थोड़ा मिसप्रिंट है। ये मंथ की जगह ईयर हो जाएगा। 26,000 पर मंथ नहीं होगा, 26,000 पर ईयर होगा, पर एनम। और मोहन को कितना मिलेगा? 60,000। ये 26,000 पर मंथ की जगह पर एनम कर देना, ठीक है? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा? $5,04,000 माइनस कितना करना है अपन को? 290। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,14,000 आ रहा है। कैसे आया? दिस माइनस दिस, 2,14,000 आया। ये आ गया ना 2,14,000, समझ में आ गया? इसको कौन सा रेशियो में बांटोगे? इक्वली मत बांट देना, 7:5 में बांटेंगे। 7:5 में 2,14,000 कितना कितना आ रहा है? 89167।
89167 89167 यही है ना? बोलो ठीक है, समझ में आ गया? राइट पे ब्रो, तानिया समझ में आ गया? प्रतीक भाई, आदित्य, प्रप्रीत जी आ गया भाई? राइट और रॉन्ग पीएल तो नॉर्मली कर रहे हैं, रॉन्ग में कुछ नहीं दे रहा, राइट में इतना कर रहे हैं। जैसा करते हैं अभी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, पर्टिकुलर्स रवि मोहन टोटल, क्या करना था सबसे पहले? आईओसी टू बी क्रेडिटेड, कितना कितना होगा? 1,20,000 और 84,000, 1,20,000 84,000, ये आईओसी मिलना चाहिए था उसको। सैलरी टू बी क्रेडिटेड, कितना कितना सैलरी मिलना था? 60,000, टोटल हो जाएगा मेरा 86,000। एसओपी टू बी क्रेडिटेड, राइट एसओपी लिख दे 124,833,89,167। बोले यहां तक ओके है, जो मिलना चाहिए था उसको ऐड कर दे रहे हैं। अब जो गलती से दे दिया उसको लेस कर दो, लेस एसओपी रॉन्गली क्रेडिटेड, कितना था रॉन्ग वाला? 2,52,000, 252 252 लेस कर दो, 2,52,000 2,52,000, तो मेरा आ जाएगा ये रहा क्रेडिट, ये रहा डेबिट। आंसर शायद मैच नहीं करेगा क्योंकि अपने कुछ चेंज किए हैं, तो आप लोग सही कर लेना। बोलो समझ में आया? फंडा सिंपल है, जो मिलना चाहिए वो प्लस में करो, जो गलती से दे दिए हैं उसको ले लो। ठीक है भाई, डन। प्रतीक समझ गया? 18,08,33 वही तो लिखा है। 7 है ना? 89,160 कहाँ पे भाई? क्या बोलते हैं? समझे आ गया। डन, बड़े आगे। शर्मा जी हो गया, समझ में आ रहा है पक्का? 23 हो गया अपना। ये जो जो क्वेश्चन हो रहा है अपनी टिक कर देना। 24 एक मिनट इसमें मैं भूलना भूल गया, 1 मिनट 23 में 1 मिनट, इसका एंट्री क्या होगा? 1 मिनट एक एक करके बोला, क्या बोल एंट्री? मोहन कैपिटल टू रवीश कैपिटल, भाई क्या है वो एंट्री? पता नहीं भाई, इज्जत से डेबिट और क्रेडिट लिख के रहेगा फिर भी पता नहीं, ऐसा है क्यों पूछता हूं भाई, क्या हुआ एंट्री बता इसको। यहां डेबिट और क्रेडिट समझ में आ रहा है, तो एंट्री में दिक्कत क्या हो रहा है? आर्यन क्या हुआ एंट्री? क्या मोहन टू रवि, ठीक है। दीदी क्या हुआ एंट्री? किंजल जी 1 2, हाँ सॉरी, अच्छा 1 मिनट। शर्मा जी क्या होगा एंट्री? भावना क्या होगा? ऋषिका क्या होगा? अरे रुकना भाई, क्या? प्रतीक क्या होगा? कुछ तो सोचो, एक ही चीज दोबारा सबसे क्यों बोलूंगा? गलत है, क्योंकि एंट्री यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे क्या बोला है? कौन सा कैपिटल है? फिक्स्ड कैपिटल है, तो फिक्स्ड कैपिटल होगा तो एंट्री होगा मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट टू रवीज करेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है फिक्स्ड कैपिटल। तो कैपिटल को डेबिट मत करना, किसको डेबिट करेगा? करेंट अकाउंट को, समझ गए? फिक्स्ड कैपिटल जब बनाते तो सारा चीज कहां पे डालते आप लोग? करेंट अकाउंट में डालते ना, इसलिए मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट टू रवीज करेंट अकाउंट।
समझे भाई, मेरा क्या कर रहा है तू, ध्यान दे। गलती वाला तो गलती करके बोलता सही भाई। डन, समझ गए, पक्का, आगे बढ़े। तो एंट्री लिख लो, मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट टू रवीज करेंट अकाउंट। चलो क्वेश्चन 24, ध्यान देना। एक्स वाई एंड जेड का पार्टनर इन फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। द कैपिटल स्टूड एट 6 लाख एंड 4 लाख एंड 2 लाख। एज द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, वाई वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 12% पर एनम। एक्स वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ। आईओसी मिलना था 8%। और पार्टनर लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल का रेशियो समझते हैं कौन सा, 6 लाख इस टू 4 लाख इस टू 2 लाख। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 6:4:2, और नीचे कर देगा तो 3:2:1। भाई इतना तो आप लोग मैनेज कर लेगा ना। ये सारा जीरो को काटा तो 642 आया, इसको और लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,22,400 was which was distributed equally without taking into consideration the above provision। चलो पास करो एंट्री, मतलब बनाओ आप लोग खुद से करो इसको। हाँ आज आज वैसा करो, आज राइट और रॉन्ग करके करो, खाली आज। मैं आपको बिना पीएलए प्रो के सवाल कराऊंगा, आप लोग करो पीएलए। आज आप लोग पहले सही करके दिखाओ मेरे को। फॉर्मेटिंग जल्दी जल्दी कर, सवाल पे ध्यान दे, लाइन टानना टुमनी पे नहीं। हो गया।
चलिए मैं बताता हूं। हुआ किंजल पार्ट 1 कितना तक हुआ? राइट बोलो। भाई का कमीशन 12,000 होगा या फिर पहले नहीं? सही है, सही है बाबू। किसी का नहीं हुआ अभी तक? कितना आया? अलग अलग आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ठीक, देखते हैं। सुनो मैं बताता हूं। मैं आज आपको अभी बिना पीएल अप्रूव करा जो यूजुअली करना है। कमीशन एक्स को मिलना चाहिए था, देखो बोला है सॉरी वाई को, वाई वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन फॉर 12,000 पर एनम, दे दिए। कमीशन टू बी क्रेडिटेड वाई के नीचे 12,000, टोटल भी ऐसा लिख दिया। ठीक है, फिर बोला है एक्स वॉज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ, तो 1200 पर मंथ कितना होता है? 14,400 होता है। तो मैं लिख दिया सैलरी टू बी क्रेडिटेड एक्स के नीचे 14,400। ठीक है, फिर बोला इंटरेस्ट पार्टनर व इंटाइटल्ड टू आईओसी एट द रेट 8%। 6 लाख का 8% होता है 48,000, 4 लाख का 8% होता है 32,000 और 2 लाख का 8% होता है 16,000। ये भी पार्टनर को मिलता तो मैं लिख दिया आईओसी टू बी क्रेडिटेड इतना 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 लिख दिया। ये वाला एक लाइन छोड़ दिया। फिर जो गलती से जो प्रॉफिट गलती से हम लोग क्रेडिट कर दिए थे उसको क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं। कितना था शेयर ऑफ प्रॉफिट? 4,22,400, उसको गलती से हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कोई भी प्रोविजन लिए बिना। तो 4,22,400 को इक्वली किया तो माइनस से ऐसा कर दिया। अब मुद्दा यह है कि राइट प्रॉफिट क्या होना चाहिए। मैं आपको बिना पीएल अप्रूव के बता रहा हूं कैसे करना है। मन में पीएल अप्रूव बना लो, मन में एकदम मन में बना लो, आंख मीच के। आप लोग नेट प्रॉफिट बाई साइड में लिखते हैं, 4,22,400 लिखते हैं बाई साइड में। टू साइड में आईओसी लिखते हैं, टू साइड में सैलरी लिखते हैं, टू साइड में कमीशन लिखते हैं ना। तो मैं बोल सकता हूं कि जो नेट प्रॉफिट था उसमें से ये तीनों माइनस कर देता हूं तो मेरा टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा राइट वाला। बाई साइड में आप लोग क्या लिखते हैं? बाई पीएल लिखता, फिर टू साइड में 2 आईओसी लिखता, टू साइड में 2 कमीशन लिखता, टू साइड में 2 सैलरी लिखता। तो बाई माइनस 2 ही तो मेरा टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। तो मैं वो यहां पे ऐसे कैलकुलेशन कर लेता हूं। जो नेट प्रॉफिट आप लोग लिखा 4,22,400, ये बाई साइड में लिखता, माइनस सारा 2 का टोटल करता ना, तो टोटल अपने पास है कमीशन 12,000, सैलरी 14,400 और आईओसी 96,000। तो ये मेरा टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया ना राइट वाला। आप लोग अभी शायद राइट वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट पीएल अप्रूव इतना आया। बोलो ये मन में बनाना समझ गया ना कैसे बनाना है? प्रप्रीत समझ गए? आप समझ गए? पक्का? दीदी शर्मा जी, भाई आर्यन, अरे क्या, अरे थोड़ा बहुत क्यों समझते? मन में पीएल अप्रूव बना, बाई साइड में तू लिखेगा इसको, टू साइड में इसको लिखेगा, इसको लिखेगा, इसको लिखेगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जो बाई साइड माइनस 2 साइड, यही ना होता है। तो वही मैं किया हूं, समझ गए मैत्री जी? अब इसको कौन सा रेशियो बांटना था अपने को? 3 लाख को कैपिटल का रेशियो कितना था? 3:2:1। ये था ना 6:4:2 को और लोएस्ट फॉर्म में कर दूंगा क्या होगा? 3:2:1 ही ना होगा। तो 3 लाख को बांटो 3:2:1 में, 3 लाख इंटू 3:2 इतना में 6, 3 लाख इंटू 2/6। ये आया, सबका इतना आया। अब आप बोले सबका भैया अलग अलग फिगर आया है, ऐसा बोलो। अरे गोबर लोग, ये डेबिट करने गए, ये क्रेडिट करने गए, ये क्रेडिट करने गए, ठीक है? तो डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। फिगर तीनों बराबर कैसे आएगा? Z कैपिटल डेबिट 74,800 टू X कैपिटल कितना 71,600 टू वाइज कैपिटल 3200। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों को ऐड करते हो कितना रहा? 74,800। ये भी कितने? 70। मैच तो कर गया। जरूरी तो तीनों एक ही फिगर ऐसे 100 तब तो साला घंटा मैच करेगा। समझ में बात को क्या बोला? डेबिट और क्रेडिट मैच करना चाहिए भैया, मुद्दा ही है। समझ गए त्रिष्ठा जी? इजी लगा? पार्शियल एडजस्टमेंट इजी है, ये आता ही आता है। 90% केसेस में आना ही आना है। ये सवाल 10 नंबर का नहीं आएगा भाई, 4 नंबर या जोड़ देंगे 6 नंबर। 4 नंबर का उम्मीद कर लो, 3-4 नंबर का आएगा ही आएगा फॉर श्योर।
समझे ऋषिका, भावना जी पक्का, ओए प्रतीक समझिए, ओए बंद करना वहां से।